Good morning to all. Welcome to सुरेश ज्ञानविया यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्ट्रोक एंड हैंडशेकिंग कंट्रोल किस तरह से क्या होता है। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिक काम होता है आपका नंबर सिस्टम का। When we type some letters or words, the computer translates them in numbers as computer can understand only numbers. The computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. ठीक है, the value of each digit in a number can be determined using the digit, the position of the digit in the number, the base of the number system, where the base is defined as the total number of digits available in the number system. ठीक है, क्या हुआ? कंप्यूटर क्या चीज, कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? बिट होती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, वो कुछ और नहीं समझता। ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी किसी भी फॉर्म में अपना डेटा एंटर कराते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे इमेज हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे वीडियो हो, या डिजिट हो, या एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो उसे अपने अंडरस्टैंडेबल डिजिट्स या बिट्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है। ओके, so the value of each digit in a number can be determined using the digit, the position of the digit in the number, the base of the number system। ठीक है, बेस मतलब कि वो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेयर द बेस इज डिफाइनिंग एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। जैसे बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी में 2 होंगी, 0 और 1। डेसिमल में 9 10 होंगी, 0 to 9। ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। सो फर्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, बाइनरी। सबसे पहले हम लोग बाइनरी ही चेक करते हैं। ठीक है, डेसिमल को बाद में करेंगे। आप लोग को आवाज तो आ रही है ना? हेलो? 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 बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। यूजेस टू डिजिट्स 0 and 1, ऑल्सो कॉल्ड एज बेस टू नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी की बात कर रहे हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई बाय मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें बेस क्या रहेगा अपना? 2। और इसमें 2 है बेस, बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर 2 डिजिट्स ही आएंगी, दे आर 0 and 1। जैसे कि आप बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं? ये 2 बेस नंबर सिस्टम भी जाना जाता है। 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1। ईच पोजिशन इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ 0 पावर ऑफ द बेस। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power 0। लास्ट पोजिशन in a binary number represents
x power of the base 2, for example 2 raised to power x, where x represents the last position। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक बाइनरी नंबर है हमारे पास फ्रॉम, और इसको हम रीड करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 10101, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। अब इसे हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में क्यों, जनरली हम लोग जो भी नंबर सिस्टम देखते हैं, मोस्टली हम किसी भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो उसके अंदर वो उसको डेसिमल को ही फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग नंबर्स ही तो फॉलो करते हैं, 0 to 9 ही तो फॉलो करते हैं, जबकि कंप्यूटर है जनरली बिट्स को या बाइनरी डिजिट्स को समझता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या देखा, हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया 2 raised to power 0। अच्छा, अब इसको किस तरह से करेंगे, 0 1 2 3 4, 2 raised to power 0 से स्टार्ट करके तब तक चलाएंगे जितने की हमारी डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, लेकिन हमने 4 तक चलाया। क्यों, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 की पावर 0 into 1 प्लस 2 raised to power 1 into 0 प्लस 2 raised to power 2 into 1, मतलब जिस भी डिजिट को कन्वर्ट करना है उसको 2 raised to power x से, मतलब उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट में सम कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। 2 raised to power, अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो 1 फिर 0 1 0 1। ठीक है, तो 16 + 4 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 21। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। ये हमारा बेसिक फॉर्म होता है नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, बेसिक से मतलब है कि बाइनरी में, क्योंकि 2 डिजिट्स को ही ये इंक्लूड करता है इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद इसको चलो पहले एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए आप लोग। हम्म, करो, देखो बाइनरी नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए और फिर एग्जाम्पल। हो गया, अब जैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है, बाइनरी नंबर के आगे 2 बेस लगा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है 0 और 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें
टू लग रहा है, इसका मतलब ये बाइनरी है, लेकिन इसको हम जनरली विदाउट बेस भी लिखते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 10101 इज नॉर्मली रिटर्न एज दिस, मतलब कोई बेस नहीं लगाया जाता। और 1010 की फॉर्म में अगर कोई डिजिट लिखी हुई है और कोई बेस नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, आपकी बाइनरी होगी। ठीक है। हो क्या होगा सभी का। चलो आगे चलते हैं। अब हमने पहले डेसिमल नंबर सिस्टम छोड़ा था, डेसिमल को और चेक कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर, the number system that we use in our daily day-to-day life is the decimal number system. Decimal number system has base 10 as it uses 10 digits from 0 to 9. In decimal number system, the successive positions to the left of the decimal point represent units, tens, hundreds, thousands and so on. ठीक है, ये हमको पता ही है कि हाँ भी डेसिमल सिस्टम हम अपनी जनरल लाइफ में यूज में लेते हैं, और इसमें 10 डिजिट्स इंक्लूड होंगी एंड दे आर फ्रॉम 0 to 9। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। ठीक है, बाइनरी की बात करें तो वहाँ बेस क्या हो जाएगा 2, डेसिमल की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा अपना 10। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर 1234 कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 4 इन द यूनिट पोजिशन, 3 in the tens position, 2 in the hundreds position, and 1 in thousands position. Its value can be written as, ठीक है, 1000 position, 200s, 3 tens and 4 unit position। ठीक है, tens सॉरी यूनिट पोजीशन। हाँ, इसको इस तरह से भी लिख सकता है 10 raised to power 3, 10 raised to power 2, 1 एंड 0। हमने अभी लास्ट बाइनरी कन्वर्जन में देखा था कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर की फॉर्म में इनको नंबर्स को लिख दिया गया है। ओके, फिर समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया डेसिमल नंबर सिस्टम से। As a computer programmer or an IT professional, we should understand the following number system which are frequently used in computers। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, देख लिया बेस 2 और डिजिट्स का होंगे 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल मतलब 8 होता है, तो इसमें क्या हो गया, बेस 8 एंड डिजिट्स यूज्ड 0 to 7। मतलब जो भी नंबर सिस्टम हम यूज में लेंगे तो उतना ही उसका बेस होगा और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी उतनी ही होंगी। लाइक सपोज बेस 8 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी 8 ही होंगी एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो बेस 16 हो गया और टोटल नंबर 0 to 9 डिजिट्स होंगी और लेटर्स यूज्ड A to F। ठीक है, 0 to 9 ही हो गया और A to F 10 to 15 हो जाएगा। ओके, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये चीज को लिख लो, ये टेबल सी जो बनी हुई है कि नंबर सिस्टम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। तो इसमें डेसिमल और लिख लेना, डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 एंड डिजिट 0 to 9। वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि देखती है वैसा आपको याद हो जाएगा कि हाँ बेस क्या है और क्या कितनी डिजिट्स रहेंगी। 4 टाइप्स का हमारा नंबर सिस्टम होता है।
ओके, octal number system. Characteristics of the octal number system are as follows. तो करारीड, देखो ये चीज हमने देख ली। क्या होगा? एट बेस कितना होगा? 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। डिजिट्स के रहेंगी 0 to 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 digits, also called as base 8 number system. Each position in an octal number system represents a zero पावर ऑफ द बेस 8। मतलब कहाँ से? 0 to x, मतलब x मतलब जितनी नंबर उसमें गिवन है। ओके, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। Each position in an octal number system represents a zero power of the base 8. For example, 8 raised to power 0. Last position in an octal number system. इधर last position in an octal number represents x power of the base 8. For example, 8 raised to power x, where x represents the last position. -1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये -1 क्यों लिख रहा है? -1 का मतलब ये हो गया क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो -1 ही तो हुआ। जैसे ऑक्टल की बात कर रहे हैं, बेस 8 बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? 8 होंगी। लेकिन हम 7 तक ही ले रहे हैं, तो 7 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टार्ट भी तो हम 0 से कर रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 माइनस लास्ट पोजीशन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक बार डेसिमल कन्वर्जन देख रहे हैं ऑक्टल नंबर का, किस तरह से करते हैं हम देख लेते हैं। ये एक नंबर दिया हुआ है हमें 12570, जिसमें बेस 8 है। ठीक है, अब हमको देख के समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ 12570 लिखा हुआ है और अगर 8 ना लिखा हुआ हो तो हम इसको ऑक्टल नंबर ही लेंगे। ठीक है, इसको हम ऑक्टल नंबर भी समझ सकते हैं, डेसिमल भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर में 0 to 7 ही आएगा, डेसिमल में 0 to 9 आएगा। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। जब भी किसी भी नंबर को, किसी भी बाइनरी मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बस हमें क्या करना होगा? उसको उसके बेस से मल्टीप्लाई कर देना होगा अलॉन्ग विद देयर पोजीशंस पावर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12570 की बात कर रहे हैं हम इस एग्जाम्पल के अंदर, तो 0 की क्या पोजीशन है? 0, 7 की 1, 5 की 2, 2 की 3 एंड 1 की 4। ठीक है, तो बस उसको उसी बेस के पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हमने यहाँ पे यही किया है। 0 को 8 रेज टू पावर 0 से, 7 को 8 रेज टू पावर 1 से, 5 को 8 रेज टू पावर 2 से, 2 को 3 से, 1 को 4 से। ठीक है,
इनका सबका सम कर दिया और हमारे पास आउटपुट आ गया 5496 विद बेस 10। मतलब ये अब किसके डेसिमल इक्विवेलेंट हो चुका है। मतलब क्या करेंगे कि 12570 अगर ऑक्टल डिजिट है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या जाएगा 5496। ठीक है, ऐसे समझ में। चलिए आगे ये इसको लिख लो, चलो इस एग्जाम्पल को। ठीक है, नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। करा ये नोट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलो वापस देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर एज फॉलोज। ठीक है, जैसे कि नेम से समझ में आ रहा है हमको, हेक्साडेसिमल मतलब 16 बेस हो जाएगा। डिजिट्स भी कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। कहाँ से हो जाएंगी, 0 to 9 होगा। ठीक है, नंबर्स तो क्या हो जाएंगे 0 to 9, और अल्फाबेट्स की फॉर्म में होगा A to 5। A to 5 क्या होगा आपका 10 to 15, और 0 to 9। टोटल कितना हो गया 16। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि लेटर रिप्रेजेंट्स 10 to 15। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 16 नंबर सिस्टम। वही each position in a hexadecimal number represents a zero power of the base. Example 16 raised to power 0. Last position in a hexadecimal number represents x of base power power x of base। ठीक है, मतलब क्या हो गया 16 raised to power x, where x represents the last position minus 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल नंबर 19FDE। 19 नहीं है, सॉरी, इट इज 19FDE 16। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एफ हो गया आपका 15, डी हो गया 13 एंड ई हो गया 14। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन
तरह से लगा दी, 16⁴ ठीक है। के बाद ई डी और एफ को लिख दिया उनके इक्वलेंट नंबर्स से, उनकी वैल्यूज फाइंड करी, और आउटपुट लास्ट में डेसिमल इक्वलेंट फाइंड हो गया। क्या आया? 19। एफ डी हेक्साडेसिमल डिजिट के इक्वलेंट क्या आया? 106462। ठीक है, डेसिमल में। आगे सभी को समझ में? ये तो नॉर्मल कन्वर्जन से कि बाइनरी टू डेसिमल, या ऑक्टल टू डेसिमल, या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब देयर आर many methods or techniques which can be used to convert numbers from one base to another। ठीक है, देख लेते हैं। अभी तक तो हमने क्या देखे थे? डेसिमल में कन्वर्जन देखे थे। अब हम देखेंगे डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम, अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल, एंड अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम। क्या स्टेप्स है इसके? एक बार पहले ये हेक्साडेसिमल का एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फटाफट से कर लो इसका एग्जांपल नोट। ठीक है, हो गया। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं डेसिमल टू अदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। ठीक है, फिर से देख लो, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस, देन get the remainder from step 1 as the rightmost digit, least significant digit of the new base number। ठीक है, हमेशा अपने को राइट टू लेफ्ट ही इसमें राइट डाउन करना है। डिवाइड द क्वेश्चन of the previous divide by the new base, record the remainder from step 3। अब एक बार इसको लिख लो, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फटाफट लिख लो, क्योंकि ये भी हमारे पास होना चाहिए, फिर करने के बाद क्या फिर भूल जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एक एग्जांपल गिवन है हमको। 29 बेस 10 है इसका, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी इक्विवेलेंट में। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1 में 29 को किससे? 2 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया 2 से? क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट कराना है। ओके, बाइनरी में कन्वर्ट कराने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया। से क्या हो गया? हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ गया। अब न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 14। 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन आ गया 7। क्वेश्चन या रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आया? 0। लेकिन अभी भी हमारे पास क्वेश्चन फैक्टर 7, इसलिए हम आगे भी करेंगे फाइंड। 7 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी, 7 को 2 से डिवाइड किया, देन 3 and 1
अगेन 3 को 2 से किया तो 1 and 1, अब 1 को 2 से किया तो क्वेश्चन तो हमारे पास 0 ही रहा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, अब as mentioned in steps 2 and 4, remainders have to be arranged in the reverse order so that the first remainder becomes the least significant digit and the last remainder becomes the most significant digit। ठीक है, अब इसको ना आप दो तरह से समझ सकते हो। तो जैसे हमारा जो आउटपुट रहा वो क्या रहेगा, रिमाइंडर वाला पार्ट। ठीक है, ये रिमाइंडर जो है ये वाला पार्ट हमारा आउटपुट रहेगा। तो ये आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है, मतलब आउटपुट वाला पार्ट है। अब आप चाहो तो अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट लिखना चाह रहे हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, बॉटम टू टॉप स्टार्ट करोगे। तो ज्यादा बेहतर क्या रहता है कि हम नीचे से स्टार्ट करें, और जिस तरह से हम लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखें। ठीक है, आया समझ में, फिर से देख लो इसको। अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप्स तो क्या है कि हमें रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। ठीक है, अगर हम स्टेप के हिसाब से चले तो उसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले स्टेप में जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उसे हम राइट मोस्ट में लिखेंगे। ठीक है, राइट मोस्ट में लिखने से क्या होगा, हमारा आउटपुट आता रहेगा, मतलब जो भी जैसे भी जो भी हमारा नंबर था उसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है, मतलब इस तरह से ही लिखते हैं। तो आप तो बस ये चीज देख लो कि अगर हम ऊपर से रिमाइंडर में जो भी वैल्यू आई है, अगर उसे हम टॉप टू बॉटम लिख रहे हैं तो हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, और अगर बॉटम टू टॉप लिख रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अब इसमें आप लोग को वन वे ही यूज में लेना है कि हाँ, आप हमेशा जब भी कन्वर्जन करो तो बस उसी तरह से करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में तो आपने टॉप टू बॉटम लिख दिया, मतलब राइट टू लेफ्ट लिख दिया, और किसी क्वेश्चन में हमने बॉटम टू टॉप लिख दिया, मतलब लेफ्ट टू राइट। इससे क्या कंफ्यूजन होगा। तो आप जनरली बॉटम टू टॉप वाला ही लिखो, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला लिखो, जिससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले। ठीक है, हो गया। के बाद हम करेंगे अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल। ठीक है, अब इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।